हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम रवनीत कौर फ्रॉम द स्कॉलर सला। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े थे हमने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी हमने क्या होती है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेशल एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारी सेकेंड लेक्चर वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप फॉर्म है, मैंने बताया था पार्टनरशिप फॉर्म है, तो हर पार्टनर का एक सेपरेट अकाउंट बनता है, एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आज हम वो बनाना सीखेंगे, उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो पढ़ेंगे हम। तो मेनली जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनरशिप जो फॉर्म है उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। हर पार्टनर का एक सेपरेट अकाउंट बनता है एंड इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के टू मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग। कौन कौन से? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। दो अकाउंट्स बनाएंगे, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड के बारे में अगर हम बात करें, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इसमें हमेशा याद रखना, जो कैपिटल होता है एज द नेम सजेस्ट, फिक्स्ड जो कैपिटल होगा, कैपिटल क्या होता है? जो फंड, पैसा, मनी जो पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड से क्या मतलब है? जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो फिक्स्ड रहता है, वो फिक्स्ड रहेगा। डिस्पाइट इसमें दो कंडीशंस आएगी, फिक्स्ड तो रहेगा बट अगर पार्टनर ने कोई भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो, या फिर कोई विड्रॉवल नहीं करवाया, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी तो ऑब्वियसली वो फिक्स रहेगा। ठीक है, पार्टनर्स जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा, बट ये दो कंडीशंस है जो नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स ने एंड कोई विड्रॉवल ना की हो पार्टनर्स ने, ये दो कंडीशंस है। ओके, अब बात करते हैं, अच्छा इसमें ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में भी दो टाइप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड the other is करंट अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें इसका जो बैलेंस होगा ना वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। मैं आगे बताऊंगी क्यों करेगा। तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि जो कैपिटल है, अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम पार्टनर्स का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? सबसे पहले तो जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो इंक्लूड होगा एंड जो ये हमारी दो कंडीशंस है ये इंक्लूड होंगी। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल, ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। ओके, आगे हम फॉर्मेट देखेंगे इनका, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें ही आएंगी। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग का कैपिटल लगाया है हमने वो आएगा, कोई एडिशनल कैपिटल दिया है पार्टनर ने वो आएगा एंड विड्रॉवल आएगा, जो पार्टनर्स ने फर्म से निकाला है पैसा वो। ओके, और हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, याद रखना हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में इन दो के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा? सबसे पहले तो कैपिटल रिकॉर्ड होगा, जो स्टार्टिंग का कैपिटल है वो आएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होंगी पार्टनर्स के अकाउंट में? सैलरी होगी, उसके बाद कमीशन हो गया, ठीक है, सैलरी कमीशन हम देंगे ना पार्टनर्स को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स हो गई जैसे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम इस अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, एंड जो
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ये कौन से साइड पे शो होगा इन बैलेंस शीट। तो हमेशा याद रखना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, दो साइड्स होते हैं ना, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड पे हम पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो शो करेंगे। तो दो टाइप से बनाएंगे, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में मैंने बता दिया कि दो अकाउंट्स और बनाएंगे हम, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। फिक्स अकाउंट में क्या होता है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो सालों साल जो है वो फिक्स्ड रहता है। ओके, बट डिस्पाइट ये दो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल नहीं होना चाहिए और विड्रॉवल नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और उसके बाद हमने करंट अकाउंट देखा कि सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इन स्पाइट ऑफ द कंडीशंस वो शो होंगी। ओके, नाउ लेट्स सी दी फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड अकाउंट। अब फिक्स्ड अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं हम। टी शेप, सिंपल सा टी शेप फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर आएगा जर्नल फोलियो, अमाउंट का कॉलम, ओके, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड। अब मैंने बताया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। कौन सा अकाउंट? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एंड इसमें हम सिर्फ 2 या 3 चीजें ही रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो आएगा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो करेंगे हम? ऑन द क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हैं हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो शो करेंगे। उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कंपनी में, ठीक है, या फिर फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल दिया है पार्टनर्स ने, तो वो कैपिटल क्या है? बढ़ा रहा है ना, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। एंड कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो वो किस साइड शो होगा? ऑन द क्रेडिट साइड। याद रखना, कैपिटल, लायबिलिटीज, ठीक है, प्रॉफिट्स या फिर गेन्स जो जितने भी होते हैं हमारे, एंड इनकम्स, इन सब का नेचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट नेचर के होते हैं। अगर ये बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट कर देना है, अगर ये कम हो जाएंगे तो डेबिट कर दो। ओके, वेयरएज जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे लॉसेस हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे एसेट्स हैं, इन तीनों का नेचर होता है हमारा डेबिट। याद रखना, डेबिट नेचर के होते हैं। अगर ये बढ़ गए तो डेबिट कर दो, कम हो गए तो क्रेडिट कर दो। क्लियर है? अब कैपिटल और आ रहा है कंपनी में, सॉरी फर्म में, ठीक है, तो कैपिटल बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट कर देना है टू बैंक या बाय बैंक, सॉरी बाय बैंक, ठीक है। ये हो गया एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, ओके, एडिशनल कैपिटल हो गया। अब कोई विड्रॉवल करवाई है, 3 चीजें हम मेंशन करेंगे ना इसमें। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो स्टार्टिंग का बैलेंस था हमारा, उसके बाद एडिशनल बैलेंस, एंड उसके बाद विड्रॉवल। कोई भी विड्रॉवल कराया है, अब विड्रॉवल में हमारा कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, तो ये डेबिट साइड में शो होगा टू बैंक, ठीक है। ये क्या है? विड्रॉवल, ओके, इसका अमाउंट लिख देंगे हम। उसके बाद अब इसमें तो सिर्फ 3 चीजें ही हमने रिकॉर्ड करनी है, और 3 चीजें हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हम बैलेंस करेंगे दोनों साइड का। मोस्टली अब मैंने क्या बताया था कि इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होगा,
क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है कि जो हमारी क्रेडिट साइड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेबिट साइड। अब ऑब्वियस है ना, जितना हम पैसा लगाएंगे उससे तो कम ही हम विड्रॉ करवाएंगे ना। इसी रीजन की वजह से जो हमारी क्रेडिट साइड है वो ज्यादा होती है डेबिट साइड से। तो इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे और हमेशा बैलेंस कहाँ बचेगा, डेबिट साइड बचेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, इसलिए मैंने बोला कि ये हमेशा क्रेडिट साइड बैलेंस शो करेगी। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद अब बात करते हैं, हमने फिक्स्ड जो है कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर लिया, ये उसका फॉर्मेट है। अब हम करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ओके, सो करंट अकाउंट में मैंने क्या बोला था, करंट अकाउंट में विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी रिकॉर्ड होंगी। तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होगा, बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन। अगर इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ठीक है, तो इस साइड जाएगा। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो वो इस साइड जाएगा। तो बैलेंस ड्रॉ डाउन, ठीक है, इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन में डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड जाएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिया गया होगा। उसके बाद अब हमने पार्टनर्स को सैलरी देनी है। पार्टनर्स को क्या देनी है, सैलरी। अब पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उनका कैपिटल तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, इसलिए वो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड बाय सैलरी। अब ऐसे कमीशन भी है, कमीशन देंगे उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बाय कमीशन। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, उन्हें मिल रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हें। ठीक है, तो वो एक टाइप से इनकम है उनकी। ओके, और सैलरी एंड कमीशन भी उनकी इनकम है, तो ये दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो भी इसी से जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। उसके बाद एक चीज और जाती है, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड शो करेंगे। उसके बाद आप इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या आएगा, टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कर ली उन्होंने, कैपिटल रिड्यूस हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने देना है ना, उनका एक्सपेंस है, तो वो भी इसी साइड जाएगा। एंड लास्ट में क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो भी इसी साइड जाएगा। ओके, अब हो गया खत्म, इनका बैलेंस करेंगे दोनों साइड्स का, दोनों साइड्स का बैलेंस करके जो भी साइड ज्यादा आ रही है वो हम करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस यहाँ पे बचेगा, क्रेडिट डाउन। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट डाउन, बैलेंस कहां बचेगा, क्रेडिट साइड। क्लियर, इतना समझ आ गया। अगर ये साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये साइड कम है, तो कितना से कम है वो वहां पे चले जाएगा। ओके, अगर ये साइड ज्यादा है वो साइड कम है तो उसका बैलेंस उसी के खाते में वहां पे चल जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, दोनों अकाउंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की। ये सबसे सिंपल मेथड है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट।
अगर सपोज करो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस टाइप से बनाना है, तो वहां पर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है हमारा, वो अप्लाई होगा। एंड उसमें क्या बोला गया है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस केस में हमें हमेशा जो अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। ये बहुत ही सिंपल अकाउंट है, एक ही अकाउंट बनेगा इसमें, एंड दिस अकाउंट इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटल एज वेल एज द करंट अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं और फ्लक्चुएटिंग में रिकॉर्ड किए हैं, वो सारे कंबाइन करके हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में डालेंगे। तो इसी में समझा देती हूँ फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है। सारी चीजें वैसे रहेंगी, बस एक दो चीजें हैं जो रिमूव करनी है हमने। इसमें सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, जो स्टार्टिंग का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है हमारा वो। उसके बाद बाय बैंक आएगा, जो हमने एडिशनल किया है, एडिशनल कैपिटल है जो हमारा, ठीक है। उसके बाद सैलरीज ऐसी आएंगी, कमीशन ऐसे आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी सेम ऐसे ही आएगा। इस साइड हमारी क्या आ जाएगी, टू विड्रॉवल टू बैंक, जो हमारी विड्रॉवल है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड इस टाइप से हमारा जो है वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। क्या क्या आएगा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में, जो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला कैपिटल है जो सबसे पहले लगाया है पार्टनर्स ने वो, उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल लगा है वो इंक्लूड करेंगे, सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, इनको देना है, सैलरी और कमीशन इनकम्स है पार्टनर की, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड हमने मेंशन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने पार्टनर्स को देना है, कैपिटल बढ़ा रहा है वो तो भी क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो वो भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। Whereas यहाँ पे टू बैंक टू भी विड्रॉवल है, ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉस जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके, सो मैंने आज बताया कि हमने 3 अकाउंट्स बनाने सीखे, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा जिसमें सिर्फ 3 जो है एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली, इंट्रोडक्शन जो कैपिटल है स्टार्टिंग का, उसके बाद एडिशनल कैपिटल, उसके बाद विड्रॉवल, एंड उसके बाद हमने करंट अकाउंट डिस्कस किया जिसमें जो हमारी कंडीशंस थी विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल वाली, उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं पार्टनर के वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, उसके बाद ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, एंड उसके बाद फ्लक्चुएटिंग देखा हमने जिसमें दोनों मिक्स थे, कैपिटल भी और करंट भी, दोनों को मिक्स करके एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, दैट इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। Okay, so that's all for today. Meet you in the next session. Thank you.